नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की आवाज। यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। जी, आज की प्रमुख खबरें इस तरह। दलाई लामा के उत्तराधिकार पर तिब्बती धर्मगुरु और चीन के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। खेल जगत में भारत का परचम लहरा रहा है। दिव्यांशी भौमिक ने टेबल टेनिस में इतिहास रचा है। महिला क्रिकेट और फुटबॉल टीमों ने भी शानदार जीत दर्ज की है। और हाँ, विंबलडन में यूकी भांभरी अगले दौर में पहुंच गए हैं। व्यापार जगत से खबर है, माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी छटनी हो सकती है। टेस्ला की बिक्री में भी गिरावट दर्ज हुई है। एक दिलचस्प खबर केरल से है। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B अब वहां पर्यटन अभियान का हिस्सा बन गया है। उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए IIT कानपुर और IBM ने साझेदारी की है। और मनोरंजन जगत से दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 में बने रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में सक्रिय हैं। साथ ही विश्व बॉक्सिंग कप में मीनाक्षी और पूजा रानी के पदक पक्के हो गए हैं। तो चलिए अब इन खबरों पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये दलाई लामा के उत्तराधिकार वाला मामला। तिब्बती धर्मगुरु अपने 90वें जन्मदिन के करीब हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मतलब उनके पुनर्जन्म पर फैसला लेने का हक सिर्फ उनके कार्यालय गादेन फुडांग ट्रस्ट को ही है। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फैसला ट्रस्ट करेगा और ये 15वां पुनर्जन्म होगा। लेकिन चीन का नजरिया इस पर बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहा है चीन? देखिए, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया चीनी शासन द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। अच्छा। और चीन में ही होनी चाहिए। साथ ही ये चीनी कानूनों और उनकी जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं उनके तहत होगी। इसमें वो स्वर्ण कलश से नाम निकालने वाली विधि भी शामिल है। तो मतलब चीन अपना नियंत्रण चाहता है इस प्रक्रिया पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें हैं। जी बिल्कुल, और भारत के लिए गर्व का पल है। हाँ, दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान में एशियाई यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा। U15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। और ऐसा करने वाली वो 36 साल में पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 36 साल। और फाइनल में चीन की जू की ही को हराया। ये भी महत्वपूर्ण है। सही कहा। और खेल जगत से अच्छी खबरें और भी हैं, है ना? जी हाँ, महिला क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच जो ब्रिस्टल में हुआ, हाँ, उसमें अमनजोत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स दोनों ने अर्धशतक लगाए। अच्छा। और भारत ने 24 रनों से जीत हासिल की। अब 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। बहुत बढ़िया। और महिला फुटबॉल टीम? हाँ, महिला फुटबॉल टीम ने भी थाईलैंड में कमाल किया। AFC महिला एशियाई कप क्वालिफायर्स में इराक को 5-0 से हराया। बड़ी जीत है ये। वाकई भारतीय महिला खिलाड़ी तो हर खेल में परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल। विंबलडन की भी बात कर लेते हैं। भारत के यूकी भांभरी। जी, यूकी भांभरी अपने अमेरिकी साथी रॉबर्ट गैलोवे के साथ पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अच्छा, किसको हराया उन्होंने? उन्होंने मोनाको के रोमैन अर्न्योडो और फ्रांस के मैनुअल गुइनार्ड की जोड़ी को सीधे सेटों में मात दी। शानदार। और क्रिकेट में ऋषभ पंत भी छाए हुए हैं। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 2 शतक लगाए थे उन्होंने। और अब ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छे। और बॉक्सिंग से भी अच्छी खबर थी। जी, विश्व बॉक्सिंग कप चल रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में। हाँ। वहां भारत की मीनाक्षी जो 48 किलोग्राम वर्ग में है और पूजा रानी 80 किलोग्राम वर्ग में दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। यानी पदक पक्के? जी हाँ, 2 पदक भारत के लिए पक्के हो गए हैं। मीनाक्षी ने चीनी ताइपे की गुओई इश्वान को हराया और पूजा रानी ने कजाकिस्तान की गुलसाया येरजान को। माइक्रोसॉफ्ट से एक थोड़ी चिंताजनक खबर है। हाँ, ये खबर आ रही है कि कंपनी लगभग 9100 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। 9100? जी, ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी, ये उनके कुल कर्मचारियों का करीब 4% है। और बताया जा रहा है कि 2023 के बाद ये सबसे बड़ी कटौती है। और टेस्ला का क्या हाल है? टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी गिरावट आई है पिछली तिमाही में। अच्छा, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, एक वजह ये मानी जा रही है कि जो एलन मस्क के राजनीतिक विचार हैं, उनको लेकर कुछ बॉयकॉट वगैरह चल रहा है, उसका असर हो सकता है। हो सकता है। अब एक दिलचस्प खबर केरल से। हाँ, वो फाइटर जेट वाली। जी हाँ, याद है पिछले महीने 14 जून को एक ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B उसने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। हाँ, याद है, तकनीकी खराबी थी शायद। बिल्कुल। तो वो विमान अभी भी वहीं एयरपोर्ट पर है, बे नंबर 4 पर। और मजे की बात ये है कि वो अब केरल पर्यटन अभियान का एक तरह से अनौपचारिक हिस्सा बन गया है। हैं? वो कैसे? केरल टूरिज्म ने सोशल मीडिया पर मजाक में पोस्ट भी किया है कि केरल वो जगह जिसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है ना? चलिए अब पर्यावरण की तरफ देखें। उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक अच्छी पहल हुई है। जी,
IIT कानपुर का जो ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन है, हाँ। उसने IBM के साथ एक समझौता किया है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का इस्तेमाल किया जाएगा। रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता की निगरानी होगी और AI की मदद से सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे। ये तो बहुत जरूरी और अच्छी पहल है। बिल्कुल। और अब चलते चलते मनोरंजन जगत की कुछ खबरें। एक खबर बॉर्डर 2 को लेकर थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थी कि दिलजीत दोसांझ शायद फिल्म में नहीं होंगे, लेकिन अब साफ हो गया है, दिलजीत ने खुद एक वीडियो शेयर करके बताया है कि वो फिल्म का हिस्सा बने रहेंगे। अच्छा, तो फैंस के लिए अच्छी खबर है। और प्रियंका चोपड़ा जोन्स, वो हॉलीवुड में काफी व्यस्त हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में हेड्स ऑफ स्टेट शामिल है और उनका कहना है कि वो ऐसे किरदार चुनना पसंद करती हैं जो मजबूत हो, कहानी के लिए अहम हो। बिल्कुल, वो हमेशा से ही मजबूत किरदारों के लिए जानी जाती हैं। सही कहा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके इलाके की ताजा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।